तो वेबसाइट हम आज से बनाना सीखेंगे, आज से बनाना स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड बहुत एडवांस लेवल पे हम जाने वाले हैं। वेबसाइट बेसिकली तीन चार टाइप की होती है। वेबसाइट का मतलब एक जैसा ही होता है, उनका लेआउट अलग अलग होता है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे सर्विस वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, है ना। ई कॉमर्स मतलब जहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट इन जैसी वेबसाइट, जहाँ पर आप प्रोडक्ट को डाल के बेचते हो, राइट, डायरेक्ट सेल करते हो प्रोडक्ट को डाल के, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। लाइक अमेजन, लाइक मिंत्रा, लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। सर्विस वेबसाइट मतलब जहाँ पर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कोई रेलवे टिकट बुकिंग हो गई, कोई बुकिंग वेबसाइट हो गई, कोई कंसल्टेंसी की वेबसाइट होगी, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट होगी, जहाँ पर आप सर्विस के लिए काम करते हैं, तो सर्विस वेबसाइट होती है। ब्लॉगिंग वेबसाइट जहाँ पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्लॉग डालते हैं, राइट करते हैं और इंफॉर्मेशन लोगों तक देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बोलते हैं। तो आपकी ये जो वेबसाइट्स हैं, इनको आप वेबसाइट्स, ये सब टाइप की वेबसाइट्स आप बनाना सीखोगे। हम एक प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे एंड उस प्लेटफॉर्म का नाम होगा वर्डप्रेस। आपको कोडिंग आती है या नहीं आती, इससे कोई 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 डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप कितने पढ़े लिखे हो, इससे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छी वेबसाइट्स बना पाओगे। अब वेबसाइट भी दो तीन टाइप की होती है, राइट। एक होता है डायनेमिक वेबसाइट, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट। कोई बता सकता है डायनेमिक क्या होती है और स्टैटिक क्या होती है? चैट बॉक्स में बताइए अगर किसी को पता है तो। बेसिक से हर चीज सीखना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। व्हाट यू मीन बाय डायनेमिक वेबसाइट? डायनेमिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है, यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सब लोग amazon.in पे जाते हो, है ना, अमेजन को यूज करते हैं। जब आप अमेजन को यूज करते हैं, तो जो अमेजन का इंटरफेस है, जो मुझे ये दिखाई दे रहा है, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ जो मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ और दिखाई देगा। खोल के देख लो, सेम टू सेम नहीं दिखाई देगी। मेरा जो इंटरेस्ट है, मैंने जो रिसेंट में प्रोडक्ट कुछ सर्च करे हैं, उसके बेस के ऊपर मुझे ये प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। ये पूरा इंटरफेस क्या है, चेंज है। इसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। पूरा इंटरफेस चेंज है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट वर्डप्रेस पे पॉसिबल नहीं है। और ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए, ऐसी डायनेमिक वेबसाइट जब आप बनवाते हो, तो इसकी मार्केट कॉस्ट भी, अच्छी वेबसाइट की मिनिमम मार्केट कॉस्ट लगा लूं तो 10 लाख रुपए डेवलपमेंट की, राइट। तो हम डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनाएंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हम स्टेटिक वेबसाइट बनाएंगे। और आप लोगों को स्टेटिक वेबसाइट्स की जरूरत होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट को, ये मनोजटेक.com वेबसाइट है, या मनोजटेक.org एक वेबसाइट है, आप कोई भी ओपन करो आपको यही दिखाई देगा। आप कुछ भी ओपन करो आपको यही दिखाई देगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। सेम इंटरफेस, नो यूजर इंटरेस्ट कैप्चर। ये वेबसाइट्स होती हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जब आपकी करोड़ों में सेल हो तो आपको ऐसी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, तो आप लाखों में इन्वेस्ट कर लेना। अभी आपको स्टैटिक वेबसाइट की जरूरत है, एक अच्छी वेबसाइट्स की जरूरत है, जिसमें आप अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीजों को अच्छे तरीके से डाल सके, अच्छे तरीके से इंटर कर सके। सो आपको जरूरत अभी क्या, हमें डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए कनेक्शंस लेने पड़ते हैं। जब हम कनेक्शंस लेते हैं तो हमारी डायनेमिक वेबसाइट काम करती है। इन सबसे आपको परमिशंस की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? परमिशंस की जरूरत पड़ती है। बट स्टैटिक वेबसाइट में ऐसा कुछ करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूजर इंटरेस्ट नहीं आता है।
एक वेबसाइट होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कौन सी होती है? व्हाट डू मीन बाय रिस्पॉन्सिव वेबसाइट? चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। जो वेबसाइट आपके एनी डिवाइस में काम करे, मोबाइल पे भी काम करे, लैपटॉप पे भी काम करे, और टैब पे भी काम करे, हमारी जो वेबसाइट होंगी वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होंगे। मतलब किसी भी डिवाइस पे काम करेंगी। हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिव मतलब ये होता है कि अ, हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए। रिस्पॉन्सिव को हम डायनेमिक बोलते हैं, कि हमारी ऐसी वेबसाइट चाहिए जो मोबाइल पे काम कर जाए, टैब पे काम करे, और उसी हिसाब से लेआउट को एडजस्ट कर ले, साइज को एडजस्ट कर ले। आप मेरी वेबसाइट को लैपटॉप पे देखोगे अलग दिखेगी, वेबसाइट पे देखोगे, इसके टैब पे देखोगे थोड़ी अलग दिखेगी, और मोबाइल पे देखोगे अलग देखोगे। मतलब डिवाइस के हिसाब से साइज को एडजस्ट कर ले, इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। यहाँ तक समझ में आया? मेंशन यस इन द चैट बॉक्स। डायनेमिक वेबसाइट्स में गूगल से, मेटा से परमिशन लेनी पड़ती है, एपीआई कनेक्ट करना पड़ता है ना, इसलिए वो बहुत महंगी, और बहुत आपको भी जरूरत नहीं है। बस समझ लो डायनेमिक होती क्या है। अभी आपको स्टैटिक वेबसाइट की ही जरूरत है। डायनेमिक वेबसाइट कोडिंग पे बनती है, जिसको कोडिंग आती है, और उसकी मिनिमम डेवलपमेंट फीस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए होती है। बल्कि करोड़, 2 करोड़। अमेजन की वेबसाइट कम से कम करोड़ों की वेबसाइट होगी। आपको जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आपको जरूरत है, आज के दिन में 90% वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट्स है। 90% वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट ही है। अब वेबसाइट बनाने के लिए, जो वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमें चाहिए। हमें वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। मतलब हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन की जरूरत पड़ती है। हमें वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। डोमेन का मतलब क्या होता है? वेबसाइट का नेम। मेरा डोमेन नेम है manojtech.com, amazon.in। ये वेबसाइट का नाम है। नाम से वेबसाइट नहीं चलती, वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ता है एक सर्वर के साथ में। वेबसाइट नीड सर्वर कनेक्शन टू डिस्प्ले डेटा एंड स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, राइट? उसको बोलते हैं होस्टिंग। सर्वर क्यों नहीं बोलते इसको, होस्टिंग क्यों बोलते हैं? बात तो सर्वर है, तो ये सर्वर ही, फिर सर्वर क्यों नहीं बोलते? होस्टिंग क्यों बोलते हैं इसको? कोई बता सकता है? पार्टिसिपेट किया करो क्लास के अंदर, आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ना आपको मजा आएगा ना मुझे आएगा। ये पता है सर्वर क्या होता है? ये पता है सर्वर क्या होता है? नहीं पता सर्वर क्या होता है? आप लोग कभी बैंक गए, बैंक वाले ने बोला सर्वर डाउन है, आज काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हुआ है? सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है तो, सर्वर डाउन है तो कोई भी प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा। मतलब जो आपको कनेक्शन दे रहा है, जो वेबसाइट चला रहा है, जो कनेक्शन मिल रहा है, जो वेबसाइट चल रही है, वो सर्वर पे चल रही है। अब सर्वर क्या है? पूरा एक कंप्यूटर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होती है। होस्टिंग क्या है? उस सर्वर के अंदर हमारी वेबसाइट को होस्ट कर दे, कनेक्ट कर दे, छोटा सा स्पेस हमें दे दे जितनी रिक्वायरमेंट है, तो होस्टिंग बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर किराए पे लेते हैं, पूरा घर आपने खरीद लिया तो घर आपका है। आप उसमें से एक कमरा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ले लेते हैं तो आप किराएदार होते हैं। उसी तरीके से पूरा सर्वर ले लिया तो सर्वर आपका है। आपको सर्वर की जरूरत नहीं है वेबसाइट चलाने के लिए, होस्टिंग की जरूरत है। सर्वर लाखों करोड़ों में आएगा, होस्टिंग हजारों रुपए में आएगी, 2, 4, 5, 10 हजार रुपए में आएगी। तो आपको क्या चाहिए? होस्टिंग चाहिए। तो होस्टिंग मतलब एक ऐसी चीज
जहां से हम अपने डोमेन को कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा डोमेन काम करना स्टार्ट करे, हमारा जो वेबसाइट है वो काम करनी स्टार्ट करे, उसको बोलेंगे हम होस्टिंग। ये समझ में आया? आगे चले। अब वेबसाइट में कुछ चीजें और होती हैं। एक होता है हमारे डोमेन के आगे ये डॉट कॉम, किसी डोमेन के आगे डॉट इन, किसी डोमेन के आगे डॉट ओ आर जी, किसी डोमेन के आगे डॉट नेट, किसी डोमेन के आगे कुछ कुछ लगा रहता है। इनको क्या बोलते हैं? बहुत सारी अलग अलग चीजें लगती हैं। अमेजन डॉट इन, अमेजन डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, मिंत्रा डॉट इन, मनोजटेक डॉट ओ आर जी, मनोजटेक डॉट कॉम, मनोजटेक डॉट नेट, बहुत सारी अलग अलग चीजें लगी रहती हैं, अलग अलग लास्ट में लगा रहता है। इनको क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है रजिस्ट्री। जैसे आप अपने घर लेते हो, उसकी रजिस्ट्री कराते हो ना, तो घर आपका हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप डोमेन की रजिस्ट्री कर लो, डोमेन की रजिस्ट्री कर लो, तो डोमेन आपका हो जाता है। मनोजटेक डॉट कॉम आप में से कोई नहीं खरीद सकता, मेरा है। अमेजन डॉट इन भी आप में से कोई नहीं खरीद सकता, अमेजन का है। ये रजिस्ट्री कोई भी लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले सो डॉट कॉम लगा ले, कोई बोले डॉट इन लगा ले, कोई बोले डॉट ओ आर, कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? ये कोई ऐसी डॉट ओ आर जी सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डॉट कॉम मतलब बहुत, डॉट इन मतलब इंडिया, डॉट इन इंडिया रजिस्ट्री है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये विदेश में नहीं चलेगी वेबसाइट, चलेगी, बट विदेश में गूगल पे नहीं चलेगी, गूगल पे नहीं दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहां पर आके गूगल पे को सर्च करते हो, स्पोर्ट्स शूज सर्च करते हो, तो आप देखोगे कोई भी इंडिया के अलावा कोई वेबसाइट आपको यहां पर नहीं दिखेगी। वही वेबसाइट दिखेंगी जो इंडिया में रैंक है। यहाँ पर आपको अमेजन डॉट कॉम नहीं दिखेगी। बट आप डायरेक्ट अगर अमेजन डॉट कॉम को खोलोगे तो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। राइट, इसको हम लॉगिन करेंगे, ओपन हो जाएगी। सो कोई भी वेबसाइट, कोई भी रजिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि वो कई बार काम नहीं करती है। गूगल पे सिर्फ उसी कंट्री की वेबसाइट दिखती है। आपको जो रजिस्ट्री सस्ती मिल रही है, जहां सस्ते में काम चल रहा है, वो ले सकते हैं। डॉट कॉम प्रेफरेबल होता है। डॉट कॉम मोस्टली पीपल लेते हैं बिकॉज डॉट कॉम लोगों की जबान पे होता है। लोग डॉट कॉम को ज्यादा पहचानते हैं। डॉट कॉम का मतलब वेबसाइट है, डॉट कॉम का मतलब ऑनलाइन है, लोग ऐसे समझते हैं। इसलिए कोशिश करिए डॉट कॉम आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलती है डॉट कॉम तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कोई भी रजिस्ट्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वैसे भी एक वेबसाइट एक ही कंट्री में रैंक होती है। अब जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखोगे तो समझ में आएगा आपको कि एक वेबसाइट को आप मल्टीपल कंट्री में वैसे भी रैंक नहीं कर सकते। अगर आपकी 5 कंट्री में बिजनेस है तो 5 ही वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर एक होती तो गूगल अमेजन डॉट इन, अमेजन डॉट कॉम क्यों बनाता है? क्यों करोड़ों रुपए अमेजन डॉट कॉम पे लगाता है? अमेजन डॉट इन से चला लेता। या अमेजन डॉट इन क्यों बनाता है? अमेजन डॉट कॉम से काम चला लेता। क्योंकि 2 कंट्री में उसको काम करना है, तो 2 कंट्री में तो वेबसाइट की जरूरत पड़ी। गूगल पे रैंक करे बिना ट्रैफिक नहीं आएगा, तो गूगल पे रैंक कराने के लिए उसको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं रजिस्ट्री। एक होता है एसएसएल, ये भी सुना होगा आपने। क्या होता है एसएसएल? फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या काम आता है? वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ाता है। जो वेबसाइट के आगे लॉक लगा रहता है, आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर कुछ भी लॉक वगैरह, कनेक्शन इज सिक्योर्ड है ना, तो ये राइट, इसका कनेक्शन सिक्योर्ड है। एचटीटीपीएस जिसके आगे लगता है, उसको हम बेसिकली, सिक्योरिटी है, वेबसाइट के लिए सिक्योरिटी है, ये भी जरूरी है। एक होता है यूआरएल, यूनिक रिसोर्स लिंक। इसका मतलब, यूआरएल का मतलब वेबसाइट का एड्रेस नहीं, वेब पेज का एड्रेस। वेब पेज का एड्रेस।
वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। हर पेज का अपना एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है manojtech.com, एक वेबसाइट है। इसमें ये अलग अलग पेज है, होम, अबाउट अस, अवर कोर्सेज, सर्विसेज, इन सबका अलग अलग यूआरएल है। ये होम पेज का यूआरएल है manojtech.com। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो आगे देखो अबाउट अस लग गया। ये अबाउट अस का यूआरएल है। आप अगर किसी को ये यूआरएल भेजोगे तो क्या होगा, वो इसी पेज के ऊपर डायरेक्ट आएगा। तो यूआरएल का मतलब है यूनिक रिसोर्स लिंक। इस रिसोर्स का यूनिक लिंक है ये। सो यूआरएल मतलब उस वेब पेज का एड्रेस। कोई बोलते हैं ना कि जी मुझे ना अपना यूआरएल भेजना, तो उसको पूछना पड़ेगा कौन से पेज का यूआरएल भेजूं आपको, होम पेज का, किस पेज का यूआरएल आपको चाहिए। तो बेसिकली जो यूआरएल होते हैं वो यूनिक रिसोर्स लिंक होता है। राइट, दिस इज कॉल्ड यूआरएल। अब इसके आगे जो लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डोमेन हो गया, डोमेन के आगे अबाउट अस लग गया। डोमेन में सर्विस पे जाऊंगा तो सर्विस लग जाएगा, मैं टीम पे जाऊंगा तो टीम लग जाएगा, मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा तो कॉन्टेक्ट लग जाएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में, क्या बोले वो इसको, गलत सलत जैसा पता है बताओ। यूआरएल तो कंप्लीट हो गया, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलेंगे, सलग। तो यूआरएल का मतलब होता है आपका डोमेन प्लस सलग, को हम यूआरएल बोलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में इसको सलग बोला जाता है। आया समझ में? मेंशन यस इन द चैट बॉक्स। पता था किसी को सारी चीजें? बहुत सारी चीजें होती है, बहुत बेसिक से चलेंगे। देखो जो भी रिपीट करने के लिए बोलता है ना, उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप टाइम से ज्वाइन करो क्लास को। अगर टाइम से ज्वाइन नहीं करोगे तो रिपीट करना क्लास के अंदर थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड चीज, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, उस रिकॉर्डिंग को देखो। फिर भी समझ में नहीं आए तो 10 से 5 बजे के बीच में स्पॉट पे कांटेक्ट करो और सीखो। मेहनत करनी पड़ेगी। हम वेबसाइट क्रिएशन के चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वेबसाइट तीन चार टाइप की होती है, ई कॉमर्स, सर्विस और ब्लॉगिंग। वर्डप्रेस में हम बनाएंगे। दो टाइप की वेबसाइट होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक मतलब यूजर की इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरफेस चेंज हो जाता है, वो हम नहीं बना सकते, उसकी बनाने की कीमत करोड़ों में होती है। हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे जो इंटरेस्ट को कैप्चर नहीं करता, बट वेबसाइट बहुत अच्छी होती है। हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाएंगे। हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी, जो किसी भी डिवाइस पे काम करेगी। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपको एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए, एक एसएसएल चाहिए, एक यूआरएल चाहिए। अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो वेबसाइट है ना, ये इस चैप्टर के साथ साथ बना लेना। मैं कोई भी चीज साथ करने को नहीं बोलता, बट वेबसाइट को साथ करने को बोलता हूँ। उसका रीजन है, सलग मतलब जो पेज का यूनिक लिंक है उसको सलग बोलते हैं। क्योंकि कोई भी चीज आप बाद में रिपीट करके बना लोगे। वेबसाइट एक ऐसा चैप्टर है, अगर साथ के साथ नहीं बनाया तो वेबसाइट नहीं बनेगी आपकी। वेबसाइट नहीं बना पाए तो वेबसाइट आपकी नहीं बनेगी, और डाटा वाटा सब आपका साथ के साथ क्रिएट कराऊंगा मैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए एक्सपेंस लगता है, प्रैक्टिस करने के लिए। पहली चीज ये ध्यान देखना कि अगर आप अपनी सेल्फ की वेबसाइट बनाओगे तो खर्चा लगेगा। वेबसाइट फ्री में नहीं बनती है। बट अगर आपको लगता नहीं जी मुझे तो नहीं बनानी, मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसी कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो ऑनलाइन कुछ काम करना चाहता है और वेबसाइट, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है तो वेबसाइट बनाना अगर आपको अच्छे से आएगा तभी तो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना, नो एक्सपेंस, वो मैं आपको दे दूंगा। बट वेबसाइट आपको साथ के साथ बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन लगेगा, जिसका खर्चा आप 1 ईयर का अराउंड 1000 रुपीज लगा सकते हैं।
वेबसाइट बनाने के लिए एक होस्टिंग लगेगी, जिसका खर्चा 1 ईयर का, अगर आप सेल्फ होस्टिंग लेते हो तो अराउंड 5,000 रुपीज लगेगा। अच्छी होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग पे डिपेंड करता है। आपका मोबाइल की स्पीड आपके मोबाइल के स्पेस पे डिपेंड करती है। ऐसे होस्टिंग अच्छी लेना, छोटी होस्टिंग मत ले लेना। नहीं, वेबसाइट में नहीं बना पाओगे, पैसा भी खराब हो जाए, कोई फायदा नहीं है। 5,000 के अराउंड होस्टिंग आती है, जो आपका 1 ईयर का लगेगा। अगर आप सेल्फ होस्टिंग लेते हैं, शेयर्ड लेते हैं, वो शेयर्ड और सेल्फ क्या होती है बताऊंगा आपका, तो आप मान के चलो अराउंड 2,500 प्लस जीएसटी। जीएसटी सब में इंक्लूड कर लेना आप, टैक्सीज हर जगह लगते हैं। राइट। आपको वेबसाइट बनाने के लिए टेम्पलेट किट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत, मिनिमम कीमत उसकी 1,500 रुपए के आसपास होगी। आपको एक एलिमेंटर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत, ये प्लगइन है, ऐप है, जिसकी कीमत 1,000 रुपए के आसपास होगी। ये सब मिलाओगे तो अराउंड 5,000 या 5,500 के अराउंड आपकी कॉस्ट वेबसाइट बनाने के लिए आती है। इसको बचाना मत। ये जो वेबसाइट आप बनाओगे ना, ये वेबसाइट आप बनाओगे, ये वेबसाइट 25-30 हजार की भी लोग बना के नहीं देंगे। और आप बना लोगे, साथ के साथ तो सीख जाओगे। 1 साल के बाद ये वन वन टाइम होता है टेम्पलेट किट, एलिमेंटर वन टाइम होता है। और इनको रिन्यूड कराना पड़ता है 1 साल के बाद, रिन्यूअल चाहिए। रिन्यूअल की कॉस्ट क्या होगी, रिन्यूअल के टाइम पे पता चलती है। ज्यादा नहीं बढ़ती, 10-15% का ऊपर नीचे होता है। कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। एआई से वेबसाइट नहीं बनाए, मेरी रिक्वेस्ट है। एआई से वेबसाइट नहीं बनाए। एआई से वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते उसको। टेम्पलेट किट भी बताएंगे क्या होती है। टेम्पलेट किट का मतलब होता है एक बनी बनाई एक वेबसाइट होती है, जिसको कस्टमाइज करना होता है। उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, एवरीथिंग। तो आपको सारी चीज करने के लिए बहुत सारा टाइम नहीं करना। यहाँ तक समझ में आ गया? बढ़ाओ ना बढ़ाओ सर, आपकी मर्जी है। मेरा मेरा मतलब मेरा है कि आपको मैं सही गाइडेंस दूं। मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको गाइडेंस सही दूं, है ना। वो हेल्प लेंगे, वो सब बनाएंगे सर, वो बनवाना सिखाएंगे आपको, तब आपको सारी चीज पता चल जाएगी कहाँ से क्या हेल्प लेनी है। मेरा सिंपल इतना है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। ये मेरे घर में थोड़ी आएगा ये पैसा, है ना, ये मेरे घर में नहीं आएगा। इट्स नॉट कि ये मेरे घर में पैसा आ जाएगा जी मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आप बनाओ ना बनाओ, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो थोड़ा बहुत बिजनेस में खर्चा करना स्टार्ट कर दो। मैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप करते रहना उसमें प्रैक्टिस, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ पर्पज यहाँ पर इतना है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। हाँ, आपके पैसे बचा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंटर जो होता है ना, ये एलिमेंटर जो 1,000 रुपए का आपको मिल रहा है, पता है इसकी कीमत कितनी है? 40,000 रुपए। 40,000। राइट। जो टेम्पलेट किट आपको मिल रही है ना, उसकी कीमत कितनी होती है? 4-5 हजार रुपए। ये जो शेड होस्टिंग है ना, इसकी कीमत है 40,000 पर ईयर। एलिमेंट्री टेम्पलेट किट को कस्टमाइज करने के काम आता है। ये इन्वेस्टमेंट है, सही बात है, खर्चा नहीं है। राइट। आपको बहुत सारी चीजें दिखती है वहां पर कि एक होस्टिंग में आप 100+ प्लान ऐड कर लो जी, ये कर लो वो कर लो, होता नहीं है। आप करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये चीज अगर हमें खरीदनी है तो कहाँ से खरीदें? खासकर डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से लें? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे आप शॉपिंग करते हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे, वैसे शॉपिंग करनी है, गूगल पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है बाई डोमेन या बाई होस्टिंग। आप देखोगे यहाँ पर होस्टिंगर है, गोडैडी है, राइट, 1.com है, गोडैडी है, बिग रॉक है, नेमचिप है। सब बेचते हैं, बट इनमें सबसे अच्छी सर्विसेज गोडैडी या होस्टिंगर की है। अगर थोड़ा महंगा जाना है तो ब्लू होस्ट की है। ब्लू होस्ट के थोड़े से महंगे होते हैं। आप कोशिश करिए होस्टिंगर पे जाके लेने की। जो भी आपका डोमेन है यहाँ पर सर्च करना है,
जो भी आपका डोमेन है सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डोमेन है, मैं लेना चाहता हूँ manojtech.net। मैं ये डोमेन परचेज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे कि डोमेन कितने का मिलेगा, क्या मिलेगा। मनोजटेक.in ऑलरेडी ले ली है, मतलब एक ऐसा डोमेन है जो ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है, बिक चुका है। मनोजटेक.io ले लो जी, 2700 रुपए का मिलेगा, 2800 रुपए का पर ईयर। मनोजटेक.स्टूडियो ले लो 1100 रुपए का। मनोजटेक.टेक ले लो 609। हर रजिस्ट्री के हिसाब से, हर रजिस्ट्री के हिसाब से, हर रजिस्ट्री के हिसाब से इसकी प्राइस चेंज हो रही है। मनोजटेक.SBS 89 का भी मिल जाएगा, 1 साल का। मनोजटेक.CC, क्योंकि इन रजिस्ट्री को लोग जानते नहीं है इसलिए इनकी कीमत नहीं है। तो ऐसे आप जाके यहाँ से बाई करना है। सेकंड, मुझे लेनी है होस्टिंग। राइट, मुझे होस्टिंग यहाँ से परचेज करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखना, आपको या यहाँ से लॉगिन कर लो, आप माई अकाउंट में चले जाओ, लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के लिए आपको गूगल की जरूरत पड़ेगी, गूगल पे जाना, जीमेल के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नई होस्टिंग खरीदनी है, तो यहाँ पर देखो गेट न्यू होस्टिंग का प्लान ऐसे आता है। वेबसाइट लिस्ट पे जाएंगे, गेट न्यू होस्टिंग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको 1999 रुपए में पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग मिलती है। बहुत सारे अलग अलग प्लान होते हैं इसके अंदर, आपको कौन सा प्लान चाहिए वो देखना पड़ेगा। क्लाउड होस्टिंग होती है 599 रुपए पर मंथ के हिसाब से, मतलब 60,000 रुपए। वेब होस्टिंग होती है, ये जो वेब होस्टिंग होती है ना, अगर आपको लेनी भी है तो ये लेना, बिजनेस वेब होस्टिंग। सेकंड चीज, इसमें इस टेंशन इसमें मत पड़ जाना इसमें 50 वेबसाइट क्रिएट हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसमें फाइल्स होती हैं जो आपको पागल बनाया जाता है, बेचने का एक धंधा है और कुछ भी नहीं है। इसमें 50 वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो सकती। इसमें फाइल होती है और फाइल की लिमिट होती है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप सेल्फ ले रहे हो तो आपको ये वाली वेबसाइट लेनी है, ये वाला होस्टिंग लेना है। इसी से आपकी वेबसाइट सही तरीके से रन होगी। आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो और आपको ऐसे दिखता है manojtech.com फॉर एग्जाम्पल। आप जैसे क्लिक करते हो वैसे ओपन हो जाती है। स्पीड बहुत आई है इससे। वेबसाइट की ड्यूरेबिलिटी, वेबसाइट की विजिबिलिटी, वेबसाइट का जो, आप फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट पे आए और वेबसाइट 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 सेकंड ऐसे घूमना शुरू कर दिया, तो आप मेरी वेबसाइट पे रुकोगे। तो हैंग वाली चीज मत लेना हो। होस्टिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। होस्टिंग में पैसे बचाने की कोशिश करोगे, ट्रैफिक नहीं आएगा, सेल नहीं आएगी, मत बचाना। अगर आप सेल्फ होस्टिंग ले रहे हो तो ये वाली लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 महीने की लेनी है, तो ये मोटा मोटा 4,500 रुपए की पड़ेगी 12 महीने की। राइट, यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग होती है जो बहुत अच्छी तरीके से चलती है। जैसे ये क्लाउड होस्टिंग का प्लान है, अगर प्लान पे बात करूंगा, 12 महीने की बात करूं, तो ये 28,000 रुपए की होती है। तो यहाँ से आपको सिंपल जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे परचेज करते हैं उसी तरीके से परचेज करनी है। होस्ट सिंगर पे जाके कर लो, गोडैडी पे जाके कर लो, कहीं भी कर लो। अब जो यहाँ पर दो टाइप की होस्टिंग थी, एक वेब होस्टिंग, एक क्लाउड होस्टिंग। वेब होस्टिंग में एक वेबसाइट से ज्यादा अटैच मत करना, फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। क्लाउड होस्टिंग में कर सकते हैं। क्लाउड बड़ा क्लाउड होता है, क्लाउड होस्टिंग में कर सकते हैं। एटलीस्ट एक क्लाउड में 10 वेबसाइट अटैच कर सकते हैं। इसमें भी प्लान आपको मिलेगा, 100 वेबसाइट आप अटैच कर सकते हो, 100 मत कर लेना। मैक्सिमम 10 वेबसाइट आप अटैच कर सकते हैं। पर 10 वेबसाइट आपको क्यों चाहिए। थैंक यू जी, बाय बाय।